सबको नमस्ते, हेलो। मेरा नाम ऋचा नागर है और मैं परख की तरफ से आप सबका यहाँ पर स्वागत करती हूँ। परख न तो किसी संस्था का नाम है और न किसी नाटक कंपनी का नाम है। परख नाम है एक कोशिश का। परख से हमारा मतलब है रंगमंच के ज़रिए एक रचनात्मक चिंतन की प्रक्रिया से गुज़रना, और इस प्रोसेस का, इस प्रक्रिया का बीजारोपण 2008 में मिनियापोलिस, मिनेसोटा, यूएसए में हुआ था। और उसके बाद 2012 और 13 में हमने कुछ काम लखनऊ में बिल्कुल नए लोगों के साथ किया था, जिन्होंने पहले कभी रंगमंच का अनुभव नहीं था उनको। और आज हम पहली बार परख का ये काम आपके सामने मुंबई में ला रहे हैं। परख क्या करता है, इसके बारे में दो शब्द कहूँ तो मैं यही कहूँगी कि जिन गहरे सामाजिक मुद्दों को हमारे साहित्य में बहुत ताकत और ख़ूबसूरती के साथ उभारा गया है, उनसे हम अपनी और अपने इर्द गिर्द की तमाम ज़िंदगियों को जोड़कर जब अभिनय और रंगमंच के माध्यम से उनको तलाशते हैं, परखते हैं, उनकी अभिव्यक्ति खोजते हैं, तो हमको कुछ मिलता है। और साथ ही साथ इस प्रक्रिया से गुज़रते वक्त हमको अपने खुद के रिश्तों को टटोलने का मौका मिलता है, और अपनी जो सामाजिक जिम्मेदारी है उसको भी एक नए ढंग से समझने का मौका मिलता है। तो ऐसे ही कुछ उद्देश्यों के साथ परख अपना काम करता रहा है अभी तक। और आज हम आपके सामने इसी प्रक्रिया के तहत प्रेमचंद की कहानी कफन पर आधारित एक नाटक आपके सामने पेश कर रहे हैं। नाटक का नाम है हंसा करो पुरातन बात, और इस नाटक में अवधी भाषा का काफ़ी हद तक सहारा लिया गया है। जिन कलाकारों ने बहुत मेहनत से इस नाटक को बनाया है, वो मुंबई में बहुत अलग अलग जगहों से और अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग परिवेशों से निकले हुए लोग हैं। इनमें से लगभग सभी कलाकार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, कर्नाटक और गुजरात से आए हुए हैं। मुंबई में ही रहते हैं, यहीं काम करते हैं और बहुत अलग अलग ढंग के काम करते हैं। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं इस समूह में जो कि अपनी रोज़ी रोटी दूसरों के घरों में काम करके चला रहे हैं। और इन लोगों का, इस समूह के इस हिस्से का ये रंगमंच से पहली बार एक साक्षात्कार हुआ है। तो बहुत जी तोड़ मेहनत के साथ ये हमारे निर्देशक तरुण कुमार जी के साथ ये ग्रुप लगा रहा है पिछली अगस्त से। कुछ लोग जुलाई से लगे हुए हैं, और जो नाटक इन लोगों ने मिलकर तैयार किया है वो हम आपके सामने अब पेश करने जा रहे हैं। नाटक की अवधि 1 घंटा और 5 मिनट के लगभग है। हम आज 2 शोज़ करेंगे, एक अभी और एक 7:45 बजे शुरू होगा। और जो दूसरा शो जब हमारा ख़त्म होगा तब हम दर्शकों के साथ, जो दर्शक चाहेंगे, सबके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे आप में से ज़्यादा लोग रुकें। और तो अगर आप लोगों की इच्छा है उस चर्चा में भाग लेने की, जो सेकंड शो के बाद दर्शकों और कलाकारों के बीच में होगी, तो हम चाहेंगे कि अगर आप वापस आना चाहें तो आएँ, और अगर रुकना चाहें तो रुकें। और बस इतना ही कहूँगी मैं एक परिचय के रूप में। अगर आपके सेल फोन्स अभी तक बंद ना हों तो उनको प्लीज़ स्विच ऑफ कर लीजिए, और हम इसी के साथ अपना नाटक शुरू करते हैं। पुरे माइको रे
दादा तुम तो ना कहते हो पूरी रात करवटे बदलते बीती है भूख लागी बहुत जोर दूजी धुई के पेट मारने का दाना ना है गवाए कुछ करियो कि ना करियो मरियो ना मर जाए साहब 2-4 दिन ऐसे रहे हो। अरे जिंदा है मरा तो नहीं करा था कछु इंतजाम देखा था। अरे चैतवारे अरे आवा हो ठाकुर साहब बुलाए हैं आवा जल्दी करा ध्यान दे फालतू मांगे रहो अरे भैया और माधव से पूछ रही का? हाँ पूछ ले हिम्मत का। अच्छा अरे घीसू भैया ठाकुर साहब क्या काम आवा है बोले है लंबा काम है कई महीनन का काम है चलियो का। अरे ऐसा कौन सा काम करा रहा है ठाकुर? अरे भैया खेती खलियाने को तो काम है ये जनते हो तुम और मालूम कुआं खुदवा रहे ठाकुर साहब पुराने वाले मकानों का काम चल रहा है। भैया बहुत काम है बहुत जन्म की जरूरत है होरी आए वाली है चलते हो ठीक रहा तो वो सब तो ठीक है जो ठाकुर जो है बहुत कस काम करावत है और पैसा दे में भी ससुर नचाए दे है। वो काम है भाई हमारा चालू है वहाँ रतिया के यहाँ बोधा चढ़ावे उतारे का हुई जाए खत्म तब आइए जाओ। कब से? अरे वो आज से तो शुरू हुआ है तू बाबा चलो फातों में यार चलो दद्दा में भाई आप दिशा पे न जाए रहे ठीक ऐसे का है दिखती जब वहाँ द्वारे पर से जाती देखे तो का होता है ब्याह तो करवे ना। अरे गीला ऐसी आंखें निकाल लेती वहाँ दद्दा बैठे हो तुम्हें शर्म ना लागल लगा अच्छा हमारी बात सुनो हमारा बापू हमारे लिए लड़का देखत है और जल्दी से हमारा हाथ पीला करत है तब बिनते रहे ना अपने 10 साल लकड़िया। अरे तो तुम हमसे ब्याह तो करी को चाहती हो ना। हाँ फिर देखो तुमको हम साची साची बताए दे रहे बुधिया हमरे घर में हम हमरे दद्दा और उसके अलावा और कच्चू ना है। हम जाने तो लेकिन तुमरे और तुम्हारे दद्दा के बारे में गाँव वाले भरे बुरे बोलते हैं हमें अच्छे नहीं सबके दाता राम। कहाँ गो साथ पंडित जी बालागन खुश रहो पंडित जी बहुत परेशान लागत। अरे ना कुछ ना हमें लागत कुछ खिलाए गवा हम जुड़वा दे। अरे हमें बता जुड़वा दे साथ कहाँ गिरो ना मिल जाए ना हाथ ना लगाइयो बताइए उनका बात ऐसा का पंडित जी। अच्छा जो हाथ लगा ले तो अशुद्ध हो जाए यार का अरे इन्हें खड़े जुड़वा दे विधाय करे पहले लापन कहला फालतू में आवन बुरा काम का तुमसे हमने कह दिया ना कि मिल जाए तो हाथ ना लगाइयो। तू तो नहीं कर रहा फालतू में आवन आराम कर गाओ हाथ ना लगाइयो ते घुसा ला 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 यहाँ बैठे ये देखो आज हमारे हाथ का लगा रहता है। अरे कहाँ से उड़ा लाओ रे? ये सूंगा कहाँ से उड़ा लाओ? अरे सूंगा पहले 10-12 दिन का माल होएगा भाई।
दूसरा का 10-12 दिन चल जाएगा आराम से वो बोला वालो पंडित नहीं उनकी अंकी खिचक गवाला मां दत्तम ढूंढत रहा हूं हम ढूंढवाए लागे उनका था पहले मिल गवा रहा हमने अपनी अंकी लोगों का लगा हमका इनके तनी मौज नहीं और अगर जब इनका मार हुई तो हम इन्हें वापस कर दें पता भाई हम पर उल्टा चढ़ बैठे हुआ हमका गाड़ी देने लागे सुबह छाई न के ये हमारे आए हमने ऐसे जाए हमने का सुनाओ हमारे गीतू की लड़का समझे ना समझे बना हमारे पंडित हमें सही करती तुम्हें किसी बैठ जाए हाँ सारी सीख कर बनाए लगेगी पंडित जी के अशुद्ध माल शुद्ध क्या कराए क्या कराए ये दम की दम जो अंदर की भूख भूख है सब मिट जाएगी शादी वादी भूल जा समझे चक्कर में ना पड़ी अरे ब्याह तो धर्म कर्म का काम है अब ब्याह ना होए तो हमारे वंश कैसे आगे चली फिर या बताओ वंश चलाइयो सब हैं कौन सा वंश है ये ससक के कमंदर गरीबन का वंश चलाई पकड़ा होगा भूल जाइए सब चक्कर में ना पड़ी जागर में घर जैसे न चकला न बेलन न चूल्हा न बर्तन बस जो कुछ है वो बना दो बाकी हम तुम लेकिन दत्ता ब्याह तो हम करा मेरे बनने को कोई मत देखो नजरिया लग जाई है मेरे बनने को कोई देखो शीश बना के कलगी सो है शीश बना के कलगी सो है कलगी पे नजरिया लग जाई है मेरे बनने वाह रे मधवा वाह ससुर तुम तो गजब कर दिया घर में चूल्हा जल रहा धुआं तो ऐसा उठ रहा है जैसे सार ठाकुर के घर में हवन हो ही रहा हो गजब दादा जिंदगानी का मतलब ही बदल गए बदल तो गए अब ठकन के सानन के वही कैसे वो ऐसे कि जब दिन रात उनके द्वारे किचन में काम करी हो तब चली है घर अब शादी की हो तो ओकर कीमत तो अदा करे का पड़ी है? ले खाओ हाँ खाना बनाई दो और गीसू भैया क्या हाल है खाना खाए रहे खा कहाँ रहे देख रहे न सुनो ठाकुर साहब क्या काम आवा है 8 से 10 रोज की दिहाड़ी है 3 आना रोज दे ही और अब सुनो खास बात ये है पैसा रोज की रोज मिल जाइए अरे 3 आना तो कछु कम है 5 आना दिलाई तो मैं सोची है अरे काम वाले पैसा मांगो सब जगह 2 आने मिल रहे हैं काहे और दाम मांग रहे हो तुम आओ दद्दा 5 आम का हुई लागत है ठाकुर के उधार वसूल रहे हो बहु नए ब्याज के अरे ससुर तो तुम काहे गुस्सा रहे काहे गुस्सा है? गुस्सा फटाफट
समझे? कहाँ बिलोंगे? हाँ? भैया बढ़ा जल्दी जल्दी करा वन। रहा अरे काम धाम कुछ चुना करे। अरे, ए चैतू, अरे, इंगे आओ। उठा लग जाए। कहाँ बा? तुमका सुनाने पर रहोगा? हाँ? हमारे परिवार में काम नीचे खर्च करे। इटे कहाँ पड़ी हुई? ससुर कतई काम ना कराई पड़े। पैसा मांगन समय चले आए हुन। देख ले, कतई माँ से धक्कन लगाई हुन। शुरू होएगा हाँ? अरे गत बास बहाने चाहिए क्या गीस? हाँ भैया टका तुम सो ही लगाए तुम सो ही लगाए लो। लगाए लो। अरे टका का कटार लगाए ले। ठाकुर साहब आई है ना, बढ़िया हमारे नहीं है। छोटा लगाए हमारे काम कैसा चल रहा? काम मालिक बढ़िया चल रहा हूँ। कितने मजदूर लगे? तुम बोले में गेरा लगाना है मालिक। ईटे खा जाइए। ओ दाल वाले खेत पर। बहुता मालिक कल ही करवाए दे रहा है काम। अच्छा। काम कितना करता? बस निपट गया। काका हाँ मालिक। यो का फिर इनका बुलाओ तुम। अरे तुमका कितनी बार मना की ने? काम के लंकार के दुश्मन अनाज के। मालिक का बताए काम धाम साथ कुछ करत नहीं है। तू ही टोकनी ढोवा तो बैठ जा फालतू में यहाँ। अरे इनका आधे दिन की मजदूरी दो और भगाओ यहाँ से। दोबारा दिखाए के बरक चाहिए। और क्या बात है ना भाई हम? माधा अरे ला रहे मसाला है। अरे मसाला ला फिर मसाला ला रहेंगे पहले कही दे रहा है कही काम मार क्या करें? अनेक माँ सब जोर पर जाए बस शर्मराई लागत फालतू में। हाँ भैया टका पकड़ा जो दुया ना ले अरे तुम ले सीधे हो फटाफट। अरे क्यों मजाक कर रहे हैं का? अरे मजाक नहीं कर रहे हैं। देखो ससो बदमाशी ना करो हाँ? जो बना तो वो दियो आलमा से थोड़ी गलाई यहाँ पे। ओ भैया कौन सी तुमरी अंडी पे जा रहे हो फिर है? सुनो ये कौनो खजाना नाय करो समझे और तुम्हारे बप्पा अकेले नौकर नाय ना ए, हमारे पप्पा का अगर नौकर होते ना तो हुआ नहीं यहाँ होते। अरे बाबा है। बात कर जब रहा है देखो सब साथ दांत दिखाने लगे फालतू में आवन। तुमका ना तुमका अगर बात बनेवा नावत होए तुम्हें कोई खड़न कर ए, तो खड़ा ना कर यहाँ हमारे पैसा तो रफा दफा कर यहाँ से। हां मिले पैसा हां मिले हम ना करो मेहनत चाहिए मेहनत चाहिए हमने पैसा पैसा मांगे पैसा मांगे पैसा मांगे मान रहे हो क्या? काम पूरा चाहिए और पैसा दे में। ना ना हमारे ना लागो तुमने लाग को। अरे लाभ नहीं तो का ऐसे ही चिल्लाने। हाँ ठीक है ठीक। 4 2 6 9 आना चाहिए तू 8 पता लग हिरण का बुलाया तुम? हैं? कितने बार तुमका मना की?
अरे काम आप कुछ करिए नहीं, फिर इनके पीछे कौन मगजमारी करी? मालिक छत को लेंटर पड़ना रहा है, ज्यादा देने जरूरत रहा है। अब गांव में यहाँ चल रही है कटाई, हम बहुत ढूंढवाए, अब मजदूर को मिले नहीं, हम बुलवा लिया, हमका कुछ का काम करवा लिया मरी गरी हालत में और का। अरे तो काम न करने देता, एक आदमी करके चला जाए, 1 घंटा काम करिए फिर 2 घंटा चिल्ला पिए। इनके जैसे काम चोर पूरे गांव में नहीं है, बुलाया हो इनका तुम। काम भर काम करवाए तो आदमी कर भी ले, काम भी करवा दे 10 काम और बता दे, कोई कहाँ तक करे? क्या बोला बे? क्या बोले? अरे कछो नहीं माला, हम कहे कि बचपन के संगाती हो तो नट बट बाकी ले थे और का। सुन ले लो ये मालक जी, कछु दिहाड़ी पे काम हो तो दे दे हो। तुम्हारे खातिर कोनो काम नहीं है, तुम काम आप कुछ नहीं करियो मक्कारी। अरे इनके खातिर तो आदमी गर्दन काट के धर दे, बहुत कम पड़ जाए, कम पड़ हरामी कछु नहीं मालक, हम कहेंगे काम तो यीशु और माधव न जाने साल कौन से माटी के बने हैं। ऐसा लोग भैया जोन मुहिम में आवत है और का फौल बक देते, न काम का चिंता, न पेट का, न मार का गप, न गाली का जोश में है। ऐसा लागत है कि हम लोगन के बीच में कौन अवघड़ और सन्यासी जन्मे। सही बात है। संतोष संयम और धैर्य के नियम अस कि कहूँ ना कहूँ ससुर खाए पर एक जुगाड़ साल कर ही ले। सही कह रहे भैया, फाका पर 3-3 4-4 दिन पे गुजार लेते। या ऐसे लोग ना बहुत मोटी चमड़ी के होते हैं। अरे हम लोग हैं दिन रात हड्डी तोड़ मेहनत करते हैं, तब जाकर 2 वक्त की रोटी मिलते है, तन पर कपड़ा नहीं है, चीतड़े लपेटे हुए हैं। यही का छुटकाओ है, कपड़ा पहने जा घूमत रहा है। अरे भैया का बताए, अब मुझे बंसार दुनिया भर में आई दे, बुद्धि भैया काम ही नहीं करा। ऐसे लोगन संग कोई करे तो करे, हमका चिंता हुई जात भैया, इनकत भाव नहीं हो। चिंता हो गई हो भैया, बैठो। लाओ भैया टका तमाकू माकू हो तो खिला दे भैया। अब भैया हमरे पास कहाँ तमाकू, तुमरे पास हो निकालो। हमरे तीर होती तो इनके हाल ऐसा है कि तुम्हारे घर आएबा तो का खवाइबा और हमारे घर आएबा तो का लईबा। यीशु भैया एक बात बताओ, तुम्हारे रंग तो आजकल पहचाना नहीं आवत है। अरे जिन दिन तुम बार बार रखा रहा ना, तो ऐसा लागत रहा कि तुम बाप और बिटवा दोनों जने सन्यासी हो जाए। शकीर भैया भला बताए दे हो कि बार रखा से मने सन्यासी का हो। मेरा हुआ भैया देखो तनी, इनका देखो बड़े लाल हुई जा रहा है। अरे हमने सुना कि गौना उना करा के लाए हो। कौन बताए? अरे लाओ भैया बेटा हुआ हो तो खिलाए दे हो। अब कहाँ धरा रहा तो गांव बटीगा कहीं धरा है। तुम ससुर हमेशा ही टसुआ बहा दे। पिटवा नहीं है भैया, हम राय है तो फिर कछु गीत गौना ही हो जाए। हाँ हो जाए। गाय तो मुला गाँव संगत मोह
संभारो ओ बनवारी गगरी संभारो ओ बनवारी गगरी संभारो कहाँ घुस जा तू है उनकी घाटों में घुस का अपने लोग हुक्का पानी मत चल ये लो देखो कितने आलू हैं। दौड़ाए दे वही आलू लायो। अरे हमारी का ये कम है। ये आलू लाए अच्छा ईद पाट गई थी, खाना बना दियो दे रही। आलू में पकड़ लेते बहुत मत अरे वो सालू का लड़का रहा था तो लो पर गए चलो जल्दी मुझे ही उखाड़ लेते उखाड़ ले लगाओ। हाँ अच्छा सुनो, कल ताल पे जाएगी, अपना कपड़ा दे देना, नहीं तो छिलवे लग जाएंगे। कपड़ा कहाँ है? कुछ भी लपट लेना। ठीक तो फिर अरे बहुरिया क्या कर बोलता ए बहुरिया ये उठो काहे को तुमका जा तनिक चाची को बुला ले चाची को बुला ले देख लो ना मछली ए बहुरिया अरे तुम कौन जाते अरे जल्दी आओ जाने बुधिया में हो दुर्गा चलो हम आवत है। जल्दी आओ अरे आजा आजा बिटिया देख तनी बड़ी अच्छी रहा है बात करत रही अबे पत्ता तो है अच्छी खासी है देख देख बिटिया पानी लाएगा इनका आँखी खोली उठा का इनका तुमका कैसे लगा क्या चल का इनका का बता दे। तबीयत खराब इनका अरे तुम बाहर चलो। देगी नहीं यही रहो सुनो, तुम्हारी बहुड़िया माँ बनने वाली है। अच्छा दांत ना निकालो, दांत निकाल रहे हो। और एक बात सुनो, वो बहुत कमजोर है, उनका आराम का जरूरत है। और उनका ना अच्छा अच्छा खाना खवाओ, हरी सब्जी दाल दलिया सब कुछ खवाओ। अगर कुछ हो जाए ना तो हमका नहीं बोलो, हम बता ही दियो। सब तनी बैठ जाओ और उनके तीर लो हमका बोल तो बैठ जाए, बैठने से क्या ठीक होई का? तुम बाप बेटवा कुछ काम दाम करके उसको अच्छा अच्छा खाना खवाओ, समझ में आओ? बाप बेटवा तो कुछ काम दाम करत नहीं हो, निक्कम में कहीं के। सुनो, ये बाप और बेटवा ना एक नंबर के काम छोड़े, हमका बोलता बैठ जाए। सुनी रचना सुनी हदवाली हमारी पेट से आई अब तक जुगाड़ करो कुछ लेकिन घर में अनाज रखे बखादित भरे ना है जो तुम्हारे किसी दिन भर हाथ बांध दे बैठे रहे अरे हो जाई साहब अरे लकड़ी काट के बाजार में जाके बेचा बे कोई बस का है मैं मालूम और के लिए सवेरे जल्दी उठे पड़ी अब बाजार हम समय पहुंचो पर चाहिए सवेरे तुम अरे हो जाई साहब समझा की करा है बे हैं बाल पोस के ससुर ऐसे ही बड़ा नहीं किया है 60 साल से यहाँ घास नहीं छील रहे जब कह रहे कि हो जाए तो हो जाए भकुआ नहीं आन मांगन मरण समान है मत कैसे भैया उधार पैसा मांगे थी, काहे बात कर रहा हूँ? कहाँ से लाई? अरे भैया खिलावन ऐसा है कि अब तो रोज तो भैया कौन ना कौन ठकरा लो किसानन की हाँ भैया काम पे जाता ही हो अरे हम कहते भैया ज्यादा नहीं तो थोड़े बहुत हाथ पे धर दो झूठ नहीं कहे थे, यहाँ तो रोज कुआं खोदो, रोज पानी पिए वाला हाल। अरे तो फिर काहे पूरा का हमका साथ है बे हैं जब हम काम नहीं करत है ये ठकरा लो किसानन के हाल माल तो नहीं गलाई थे अरे कम से कम इनकी जी हजूरी तो नहीं करे थे ससुर
बात कर रहा है। एक बात सुन ले खिलावन, जब हम मेहनत करा थे ना तब वही जाकर रईस बना था। अरे हमरे खून पसीना से तो और जब तुम्हारे हाल भी हमरे ही जैसे हैं तो का यहाँ छक मारा रहा है। चलो मेरे साथ दोनों भाई मांगूंगा खावा जाएगी यहाँ जीवन चल हाथ छोड़ो, काहे प्राण खा रहे हो? दे दे ये लो। ये मैं कहा अरे बस भैया यही है बस। चलो ठीक है, बोला इंसानियत हमें मरी न है। जी जाइए हमें कुछ दिन आओ जी बहुत बढ़िया खिलावन भैया, जानत रहा वापस ना मिली तब हम दे दे। पैसा होएगा तो हाथ में लहरावा तुम एक दिख जाओ सर, पैसा पहले मांगा पैसा लाओ, पैसा काम लगा। वक्त बेवक्त कौन बेरहम हुई जाए, माथे पे थोड़ी लिखो रहे थे। सारा दिन ससो भागा दौड़ी में ही चला गवा, कछऊ हाथ न हे माधव, जाके देख आई एक बार। मत गए साथ मन बोल ये क्या कर रहे? बड़ा बेदर्द आदमी है बे, साल भर ससुर जी के साथ सुख चैन से रहा, अब वही के साथ इतनी बेदर्दी दिखाया रहा है। तो हमका ना देखा जाए तो हाथ पाँव पटक बा क्या करे, पिदान दे दे अपने होता जो बस मारा कह भी तो सही रहा, अब वो भी तो कछु नहीं रहा सिवाय चीख पुकार के। अरे कोनो पारा ही लग जाए तो कम से कम चैन से सो ही जाए।
प्रसाद है का हैं? हम जाएगा अरे जा तने कोई ओझा ओझा के देख ले। अब ससुर यहाँ तो ओझा भी 1 रुपए मांगत है, अठन्नी से का हुई है? जा तनिक देख एक बार जा जा देख ले जा ना जा ऐसा कर देख ले बेटा जा देखा हाँ जा देखा हम ना जाए हमका जा तुम्हें डर लगा अरे हम बैठे ही यहाँ डर का रहा है डर का रहा है अपने आप आलू खाने लगे तुमने देखा मुझे उनका आलू खाए के बड़ी मार दो तो मर जा आलू खाए का बड़ी है ससुर खाना दे आलू अरे तुम्हारी अम्मा जब मरी रहा है तो 3 दिन तक वो के पास से हिले तक ना दे बात कर रहा है और फिर हमसे लजाई ना। अरे जेका कब मुंह नहीं देखा है? आज जाके वो का उगला हुआ बदन देखी बेचारी खैर तन की सुध भी ना होई हमका देख रही है तो खुल के हाथ पाँव ना पटक सकी है। बता भला पटक सकी है का है? पटक सकी है जा बेटा जा देखा एक बार ओके देखा मसालेदार बच्चा हो जाए गोट गुड़ तेल कचवाई गर्मा है कुछ पता तुम्हें मारे रहा उनका थोड़े लगे अरे सब हो जाई भगवान दे तो जौन अबे एक पैसा नहीं दे रहे ना बेकल बुला कर रुपया दे दे अब हमारे 9 लड़का भाई का रहा घर में है अच्छा नहीं तो भगवान ने कोई ना कोई तरीके से बेड़ा पारा ही लगाओ आगे भी चले और का चिंता की कोई बात नहीं हो जाए साहब हो जाए आगे चलत रहा वैसे ही चलिए देखो ऐसी चिल्ला रही है जब से बीमार भई है अन्य का एक दाना नसीब नहीं अरे आलू खाओ आलू जाए नसीब नसीब ढूंढने चले अब तो आलू भी जिंदगी गुजरी है आलू है और का वो खत्म पहले भी आलू अब है भी आलू। अरे एक बार हम 20 साल पहले ये बात 20 साल पहले हम एक ठाकुर की बारात में गए रहे बताए हाँ भैया भोज में तो ठाकुर की बारात के भोज में जो हमको खाना मिला रहा अरे आज तक एक बात याद है हमरे मन में तो सर वो के बाद ऐसा भोज तो छोड़ो कब भर पेट खाने ही नहीं खाए इनसे तगड़ा भोज रहा है हाँ अरे बड़ा दिलदार ठाकुर रहा रे बड़ा दिलदार ठाकुर भैया ठाकुर ऐसा रहा कि छोटा न बड़ा सब का शुद्ध देसी घी की पुड़ी खिलाए रहा कहा था दद्दा देसी घी की शुद्ध देसी घी की दूल्हा जी आए हरे हरे रघुनंदन दूल्हे ना समाए लखन सजे हैं भरत सजे हैं सजी है सकल बारात लखन सजे हैं भरत सजे हैं सजी है सकल बारात रघुनंदन जी ऐसे सजे हैं जैसे सूरज दोनों खेल खाना हो कहीं सब खवाओ हरे हरे दूल्हा जी आए मोरे अंगना रघुनंदन दूल्हे ना समाए हलवा सब कुछ रहा है भोग महीना ज्यादा स्वाद मिला काम सबको इतना चीज भर के खवा कि बहू के पेट महीना में पानी पिए तक की जगह न नहीं रहे और परोसे वाले ऐसे कि 15 महीना दोनों क्यों ना करिए परोसे देर है
सामने हाथ मुंह धुल ले तो के बाद पान बीड़ी सुपारी भी आ। अरे नहीं, अरे हाँ भैया, पर हमका खाए में कहाँ हिम्मत रहा। अरे खड़ा हो ही ना बनत रहा पहले हम तो ससुर अपना बोरा उठाई और पेड़ के नीचे जाके लंबे हो गए। बड़ा दिलदार ठाकुर रहा भैया, खूब खैचे तुम है। खूब खर्चे, सबका ऐसा बनावे प्रभु। अब तो जाई क्या दादा अब ऐसा भोज कोई नहीं करावत हमका ना। अरे अब का कोई अब तो सबका किफायत सूजत है। अरे शादी ब्याह में ना खर्च करो, क्रियाक्रम में ना खर्च करो। अरे पूछो इनसे कि गरीबन का पैसा बटोर बटोर के कहाँ धरियो। ससुर बटोरन में तो कमी ना है, खर्च करे में किफायत सूजत है। क्या तुमने 20 पूरी खाई ले हुई? 20-25 तो खाए हुए लगे। 20-25 पता हम होते 50 खाए जाते हैं। खाए जाते हैं 50। सर 50 से कम तो हम ना खाए रहे हैं झूठी। अरे अच्छा पट्टा रहा। हाँ, वो समय की बात कभी और रही। तुम तो ससुर हमसे आधे ना है। बहुत तगड़ा हो जाए। आलू हैं, मेरा आलू, संजय आलू, आलू ही आलू। तुम बैठे? बैठे नींद आने लगे तो हमको बता देती। उठो सवेरा दिया दिया दिया
भला आपकी मेहरबानी हुई तो गरीब की लाश उठी हुई। भला हम आपके सिवा कोई के पास जा सके वाला अरे वाला ठीक है और देखो नाटक तुम्हारा। आप तो दयालु हैं सरकार, पर ये लोग रहम के काबिल ना है। इनके ऊपर रहम करे का मतलब है कि काले कंबल के ऊपर ना रंग चढ़ाओ। इसे लाख बुलाओ तब नहीं आवत है। राज देखो राजगिरी तो कैसे मिन्नतें कर रहे हैं। बदमाश का कराम कौर यो वक्त क्रोध दंड देकर आई है। घंटा में 5 रुपया इकट्ठे हुई गए। 5 रुपया इकट्ठे हुई गए। अरे ससुर ये गिर दे तो दिक्कत हुई है। ला माता ये हम धरी ले हम धर ले ला देव पार्टी है गिर जा गिरेगा ससुर दिक्कत हो जाए। अच्छा क्या बताई लकड़िया तो जलाए भर कर मिल गए। हाँ लकड़िया हो गई दद्दा, अब कफन चाहिए। हाँ अब कफन चाहिए तो चलो फिर कोई हल्का फुल्का कफन ले ली जाए और का। अब देख वैसे भी लहास उठत तो रात हो जाए। अब ससुर रात के कफन कौन देखी लेकिन एक बात है मानव का बड़ा बुरा रिवाज है। अरे ससुर जी का जीते जी तन ढक में चिथड़ा न मिले, हमारा भी नवा कफन चाहिए। देखिए दद्दा कफन लाश जरित जा। अरे उनका धरा रही। अरे हम कह भैया यही 5 रुपए अगर पहले मिल जात तो हम कछु दवा दारू करा ले, है कि नहीं? बाहरी दुनिया तू और तेरे खेल बहुत निराले। काजी भी कपड़ा दिखाए काजी कपड़ा चाहेंगे। अरे ले जाओ देखो भैया जाओ देखो जाओ देखो ले लो भैया जो कबाव है जो भैया 2.5 आना गज हम तो 30 दिखाओ सब देखिए जाओ देखो जो कबाव ले लो जो कबाव जो भैया 3.5 आना गज है। अरे दे वाले दाम बताओ तो लाई ले। दे वाले बताए रहे सब ठाठा करे लागत फालतू में हम सही बताओ का दही सही है समझो एक आना दही देने तो बताओ। अरे चला सुनाओ दिखाओ मलमल दिखाओ मलमल मलमल नहीं निसार और सुनाओ अद्दर दिखाओ मैं दिखा लो मलमल लो मलमल रेशमी हेलो कद्दा ना यो सही लागत है ले हैं अब ये जो
अरे और तो मस्खरी कर रही हैं कपड़ा वैसे का कर रहे हैं ससुई? बहुत महंगा बताओ। अरे लोग न जानी काहे से तो तरह तरह के कफन के कपड़ा राखत है। जौन सा तो जीते जी मन का भरमौता ही है और मर जाए तो रेशमी खद्दर मलमल और न जाने का हो काहे का हो नहीं कफन ये रेशमी खद्दर मलमल का सही कहा दुर्गा। लागत है जीव आसान है और मरब साथ बहुत कठिन। बड़ा दिमाग का खेल है अंदा। अरे भैया संजा हुई इनके चला वो चलियो पर संजा वही तो चलो। अब तुम कोई कफन जमाना है और तुमरी कहीं सांचित वैसे हुई गई। संजा हो गए दद्दा, संजा हो गए तो अब ले ले उल्टा सीधा जो भी। चलिए फिर संजा हो गई दद्दा। संजा तो हो ही गई तो चली चले चलिए आओ ले ले। उसी कहाँ जा? ये बात आओ अरे यहाँ तो आ ये रास्ता छोड़ पड़त है और ना रखता है यहाँ तो आ संतरा ना चाहे समझा अंगूरी चाहे हमसा जोड़ मांगत दा अंगूरी जान मांगे तो लागत है इनके मेहमान बहुत मारो इनका भैया बहुरा गए हैं हर रखा रखाई रहे हैं परहेज मारे रखा है दादा बोले ना साहू हम करा गए गुंडा युवा कहाँ गद्दा हिया ले ले साहू जी बोतल हमें भी चाहिए कहा एक बोतल चाहिए अंदर मालक खुल्लर दा खुल्लर अरे बोतल चाहिए मालक बोतल अरे पैसा निकाल पैसा ला ले मालक पैसा ला ले पैसा काट ले बोतल मांगत है लागत लंबा मारे करता उसे हलाल को पैसा है साहू जी हलाल को हराम को नहीं का बोले ना तू कितना बढ़िया नीचे तुम तो बस खेलते रहो भावना का खेल है तो मेरी समझ में ना साहू जी को मेहरुए छोड़ दी है चाची तनी हमका भी दे दो कलेजी पैसा दो पैसा भैया कामा कैसे चल रहा? साहू दारू पानी बहुत मिलाए लागे अरे देसी बात देसी खींचा देसी खींचा अरे ये तो मेरे कटाव गंज गया है ससुरा देसी खींचा बताओ खट्टी है वो अब जा बताई कि कपल लगाए से का मिला है? अरे जलाई तो जात बहुरिया के साथ थोड़ी जात अरे बड़े आदमी तेरे पैसा आए भाई फूकाए हमरे तेरे भैया फूका निकले है का बच्चे है का लोगन का जवाब दियो गाँव वाले पूछे ना ये कफन कहाँ गो कफन के पैसा कहाँ गए अरे कई गई कमर से खिसक गए और का
बहुत दूरे मिले ना बस लोगन का विश्वास तो ना हुई, लेकिन तब ससुर 2 रुपया नहीं है। ये बात सही कही, नहीं देंगे रुपये। बुधिया राय बहुत अच्छे, खूब खवाए पियाए मरे, खूब ये लातन माधव आदि बोतल खत्म ही होगी। कैसी ना? अरे सुन तो पहले, एक काम कर, अब इतने में का हुई, एक बोतल और लेके आ जा। और हाँ ले आ। अब सुन कछु खाए पिए का भी जुगाड़ कर। सुन यहाँ सुन पहले, 2 से पूरी चटनी। अरे यहाँ तो सुन, बहुत दिन से कलेजी भी नहीं खाए, तो कलेजी। अरे यहाँ दूसरे बोतल और कलेजी सब कर दो, गरम गरम कचौड़ी पर लाल बन कर ले। वेद वेद यो ला सब ले जाए। जाओ यो ला ऐसे ला इंगे दादन इंगे दा ऐसी करदा चटनी है वाला। तो सब पैसा बचे है, थोड़े पैसा बचे। वही जान दे, सब पैसा लग गया। वही जान दे। अपन थोड़े पैसा बचे। अरे पता है ये माधव, अब हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है भैया। हमारी बहुरिया को पुण्य तो मिली है, पुण्य मिली भैया हमारी बहुरिया। क्या पुण्य नहीं मिला, पुण्य जरूर मिला। भगवान तुम तो अंतर्यामी हो, तुम तो अंतर्यामी हो। वही का बैकुंठ ले जाइयो, सीधे बैकुंठ ले जाइयो। आज जो भोजन मिलो वो जिंदगी में कभी नहीं मिला। तो हम दोनों जने आत्मा से आशीर्वाद है। वैकुंठ वैकुंठ है। लेकिन एक बात बता कि कहो ना कहो हम लोग मर जाए, हम लोग मर जाए। ससुर का लोग की बात सोच के यो मजा खराब कर सुर मर जाए, मर के परलोक जाए, फिर कहूँ भाई हमारी दुल्हन हुआ, हमसे पूछे कि तुमने हमका कफन काहे नहीं दो, फिर हम का कहीं तुम्हार मुंह कहीं। अरे तुमका कैसे मालूम ससुर के ओकर कफन ना मिली? तुमका कैसे मालूम ये बताओ। सुन तुमका हमका गधा समझा तो ना? 60 साल से यहाँ घास नहीं खोद रहे, समझे? अरे जब हम कह रहे हैं कि बहुरिया का कफन मिली, अब बहुत बढ़िया कफन मिली हमारी बहुरिया का, बस हो ही गई। सुन, लेकिन यह बताओ कौन दी हमका, यह बताओ। अब रुपया सब तुमने खाए ले, तुम खाएगा सब। होगी मांग में सिंदूर तो हमने बदला है, मेहदूत पर हमारी राय। अरे ससुर हमसे पूछेगा। अरे ससुर जब हम कह रहे हैं कि वो का कफन मिली तो मान करिए बताओ क्या है ससुर जौन आपकी देन रहे पहले प्राण खा गए। हाँ बोला ई बार
पैसा हमारे हाथ में ना धरे। भैया यहाँ उतय करना पूरी दुनिया बदल जात। अरे भैया यहाँ की तो माटी में ही नशा है। यहाँ तो हवा ही नशा है। यहाँ तो गोबर में ही नशा है। और का ठीक है कहे भैया कि यहाँ तो हवाओं में नशा है। सून भर ले बस चुल्लू भर में हर ले सब दुख। बाहर दिन भर भय खाए रहा मुला हिया होता गन भैया पता ही नहीं चलत खिंची रहे हन कि मर रहे हन। अरे भैया कुछ देर में तो सबाई भूल जाते कर्ज भुखमरे सबाई। देखो का किस्मत है दुई दुई बोतल लाई के बैठे। करना चाहिए। ये कौन आएगा? क्या चाहिए? क्या चाहिए? अच्छा तुम खाइयो? हाँ बारा वही तुम खाई बस हुई ले हाँ ये खा देख जिनकी जो कमाई है तू तो मर गए मगर तुहारा से बाद वो का जरूर मिला। रोज रोज से आशीर्वाद दे रोज रोज से आशीर्वाद। बड़ी गाड़ी कमाई के पैसा है जे आशीर्वाद दे आशीर्वाद दे। खड़ो खड़ो पर आशीर्वाद दे आशीर्वाद दे आशीर्वाद दे। तुम देखियो बुधिया बैकुंठ चाहिए। बैकुंठ की रानी बनी वा बैकुंठ चाहिए हमारी बहुरिया बैकुंठ का है। बैकुंठ की रानी बनी है। बैकुंठ चाहिए बैकुंठ चाहिए भैया। कबू को के सताव नहीं है भैया उधर। कबू कोई के परेशान नहीं करो। और जात जात बेचारी ने हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर दी। अरे वो भाई को ना जाइए तो ससुर का जे ये मोटे मोटे लोग जाइए जो अपने पाप धोवे गंगा में नहावे जा गरीबन का दोनों हाथों से लूटा तो मंदिर में जल चढ़ा। हमारी बहुरिया चाहिए भाई कौन लेकिन दादा एक बात है बुधिया जिंदगी में बहुत दुख भोगे। बुधिया जिंदगी में बहुत दुख भोगे। बहुत दुख झेल के मरी बुधिया जिंदगी बहुत दुख भोगे। मर गए बुधिया। बुधिया मर गए।
बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं हम। सबसे पहले मैं ऋचा जी को स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ, जो इस नाटक की निर्माता है और उन्होंने हमारे लिए बहुत और थोड़ा ऐसे और इसके बाद हम इस नाटक के निर्देशक श्री तरुण कुमार जी को बुलाना चाहते हैं। मैं नाटक के संगीतकार को बुला रहा हूँ। छोटे से प्रयोग के बारे में ऋचा ने सब कुछ बता ही दिया है और पात्र अपना परिचय स्वयं दी। मैं मुमताज शेख हूँ। मैं गौरव गुप्ता। मैं सुमित सिंह तोमर, झांसी से। मेरा नाम शौर्य बंसल, मैं करनाल से हूँ। मेरा नाम है मीना गाड़िया। मेरा नाम गब्बर कुमार मुखिया, बिहार से हूँ। भगवान दास पटेल, मध्य प्रदेश से। मैं सुशील शुक्ला, लखनऊ से। मैं आलोक पांडे, यूपी शाहजहांपुर। मैं कुल सांगवान, हरियाणा से। मैं सतीश त्रिवेदी, शाहजहांपुर से। नीरज कुशवाहा, कानपुर से। सुनाई सभी हम सभी अंधेरे में रहते अगर सुजीत लाइट न देते। और दो और बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं जिनका आभार प्रकट करना चाहते हैं। एक तो CIFE, जहाँ पर हम लोग जिनका ऑडिटोरियम यूज़ कर रहे हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन। और की काजल सिंह ने हमारा बहुत सहयोग दिया है। हमने वहाँ पर लगातार 4-5 महीने रिहर्सल्स किए।